नमस्कार, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप देख रहे हो अंकित न्यूज। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य, इन दोनों में क्लैशेस चल रहे हैं और एक आरोप लगाया है ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य पे। यह आरोप बहुत ही गंभीर है और लोगों का प्रश्न ये है कि क्या इस आरोप के तहत आलोक मौर्य यानी एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य को जेल हो सकती है? क्या कोर्ट करेगी फैसला? अब देखो, कोर्ट तो बहुत कुछ देखती है, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है आरोपी जो हैं, ठीक है, आरोपी क्या, ये तो दोनों अपने में आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, बट जैसा कि ज्योति मौर्य जो एसडीएम है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि मेरे पति यानी आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य का फोन को हैक कर लिया था, उनके व्हाट्सएप को हैक कर लिया था। आए दिनों आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे चैट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। तो इसी के तहत ज्योति मौर्य का कहना है कि मेरे पति ने मेरा फोन को हैक कर लिया और उसके बाद ये सब जो भी कृत्य हैं वो किए। तो इस पर भी एक एफआईआर लिखवाई गई है ज्योति मौर्य के द्वारा आलोक मौर्य पर कि भाई इन्होंने मेरे फोन को हैक करा है, जैसे कि उन्होंने ओपनली आके मीडिया में कहा है। ठीक है, लोग पूछ रहे हैं कि क्या हैक तो एक क्राइम ही होता है? अगर आप किसी के फोन को हैक करते हो, बिना उसकी परमिशन के एक्सेस करते हो, तो भाई हैक तो होगा, हैक तो कहलाएगा ना। और हैक करोगे तो फिर तो जो लॉज हैं, लॉज यही कहते हैं कि अगर आप किसी के फोन को हैक करते हो तो वो धारा 379 यानी 379 और धारा 406 के तहत आपको या तो 3 साल की जेल होगी, ठीक है, या फिर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने हो सकते हैं अगर आपका साबित हो गया कि आपने फोन को हैक करा था। तो क्या ज्योति मौर्य ने जो क्लेम करा है कि उनके पति ने हैक किया था और साबित होता है कि वाकई में इनके पति ने जो है हैक किया था, विदाउट इनकी परमिशन फोन को एक्सेस किया था, तो क्या आलोक मौर्य को जेल होगी? देखिए, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा हैकिंग सिस्टम को, ठीक है। और उसके बाद देखिए, हैक तो कोई छोटा मोटा काम है नहीं। आप हैक बहुत चीजों के लिए करते हो। आप हैक बैंक को कर लेते हो, ठीक है, जो बुरे हैकर्स होते हैं वो बैंक को करते हैं, कंपनियों को टारगेट करते हैं, बड़े बड़े चोरी कर लेते हैं, तो उसमें अलग धाराएं लगती हैं, ठीक है। डिपेंड अपॉन कि आपने क्राइम किया क्या है, वहां पे बनता है कि आपको कितना जुर्माना और कितना जेल काटनी होगी। यहाँ पे जैसे कि ज्योति मौर्य का कहना है कि मेरे पति ने किया था, और पति अगर कोर्ट में जाके ये बोलता है कि देखो मेरे को तो शक था इन पे, और मैंने देखने के लिए कि ये क्या मेरा शक सही है या फिर क्या, इसलिए मैंने थोड़ा सा सहारा लिया हैकिंग का, या फिर कह सकते हैं कि जो भी है, ठीक है ना, ऐसा एक्टिविटी उनके फोन से निकाला मैंने क्योंकि मुझे शक था। अब देखो, यहाँ पे कोर्ट को देखना पड़ेगा कि ये दोनों का रिलेशन है क्या, क्योंकि पति और पत्नी का रिलेशन है तो ये हैकिंग का ज्यादा इनमें कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर उन्होंने किया भी है, मुझे नहीं लगता कि कोर्ट इतना सीरियस में इसको लेगी, क्योंकि एक तो अगर हैक किया है तो कोई क्राइम नहीं किया है, हैक क्राइम ही होता है, बट वो अपने पति, जो उनके पति ही है ना, आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के पति ही हैं, तो ये हैक नहीं कहा जा सकता है। एक तो इंफॉर्मेशन निकाली है और अपनी पत्नी के फोन से निकाली है, इतना तो अधिकार है ही। अगर पति को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है और उसे क्लियरिटी लेने के लिए वो विदाउट एनी कुछ कहे वो एक्सेस ले लिया, और बाकी काम गड़बड़ाने पे ये तो हो ही गया है जो मेरे अनुसार, ठीक है, जितना भी मैंने पढ़ा है, कोर्ट का जज इसको सुनेगा, लेकिन फिर उसके बाद कह देगा ये सब नॉर्मल बातें हैं भाई, इस पे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आलोक मौर्य ने कोई ज्यादा क्राइम नहीं करा है। और ये जो भी आरोप लग रहे हैं वो एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। तो ये कहना कि ये हैकिंग की वजह से कुछ हो सकता है, मे बी मैं जहां तक जानता हूं कुछ नहीं हो सकता इस हैकिंग के आरोप से, ठीक है, क्योंकि दोनों पति पत्नी ही हैं। अभी तक तो है, तलाक मिलने के बाद अगर किया होता तो फिर कुछ हो सकता था, बट अभी फिलहाल तक तो वो नहीं हो सकता कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग। सो आप लोगों का क्या कहना है, और आप लोग जरूर बताइए और जुड़े रहिए उनके न्यूज के साथ। एक एक अपडेट आपको हम देंगे। नमस्कार।